नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल। हम यहाँ विशेष वर्षावास उपलक्ष्य में विशेष धम्म देशना लेके उपस्थित हुए हैं। विशेषतः बौद्ध विनय वर्षावास 3 महीना हर शाम के 7 बजे हम प्रत्यक्ष धम्म देशना विशेष कार्यक्रम लेके आते हैं। और विशेषतः धम्म देशना ये कार्यक्रम के लिए ये वर्षवास बीच में जहाँ हम कार्यक्रम में जाते हैं वहाँ से आप लोगों को प्रत्यक्ष ये कार्यक्रम दिखाते हैं। और इसके साथ साथ जब हम यहाँ से प्रत्यक्ष धम्म देशना देते हैं तब हम विशेषतः एक एक विषय को लेके धम्म देशना देते हैं। जैसे इससे पहले हमने दुर्लभ जीवन जो छोटा सा बुकलेट है उसके माध्यम से वही दुर्लभ जीवन को पकड़ के आप लोगों को धम्म देशना दिया। अभी हम आज से नया एक विषय स्टार्ट करेंगे, आज से शुरुआत करेंगे। और आज से जो विषय पर हम धम्म देशना शुरुआत कर रहे हैं वो विषय है पंचशील ज्ञान। ये छोटा धम्म बुकलेट हमने लिखा हुआ है, ऐसे 20 पुस्तक है। अगर आप लोगों को इस तरह का PDF बुकलेट भी चाहिए तो धम्म बुक पब्लिकेशन इंडिया ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसमें कांटेक्ट कीजिए। आप लोगों को सारा का सारा PDF बुक कभी भी मिल जाएगा। तो आइए आज का ये धम्म देशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। सब लोग ध्यान से ये कार्यक्रम में सहभागी बनिए। आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे ऐसे कामना करते हैं। सर्वप्रथम सब लोग मिलके बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदन। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के जीवन में रहे ऐसी कामना। तो आइए आज का ये विशेष धम्म देशना ये पंचशील ज्ञान इस विषय में शुरुआत करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सग्गमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आइए आज विशेष धम्मदेशना हम पंचशील ज्ञान के विषय में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पंचशील ज्ञान इसका हम प्रारंभ करते हैं। पंचशील बौद्ध जगत में खूब प्रचलित शब्द है। बिहार में जाने वाले हो या बुद्ध मूर्ति के सामने श्रद्धा प्रकट करने वाले हो, पंचशील के विषय में अक्सर सुना ही देता है। ये पंचशील बौद्ध जगत में बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। हर किसी को ये पंचशील पता है। हाँ, अगर बौद्ध हो तो भी ये जानते हैं, और बौद्ध ना भी हो तो बौद्ध लोग पंचशील पालन करते हैं, ये उन लोगों को पता रहता है और पंचशील के विषय में अक्सर जानते ही है। विशेषता अपने आप को बौद्ध कहने वाले, बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाले हर उपासक उपासिकाएं ये पंचशील को खूब अच्छे से जानते हैं, खूब अच्छे से पालन करने का प्रयास करते हैं। और कोई कोई तो कितना भी वो मौसम बिगड़े या अच्छा हो या ना हो, फिर भी अच्छे से ये पंचशील को पालन करते हैं। तो बिहार में जाने वाले हो या ना जाने वाले हो, उपासक हो या उपासिका ना हो, बौद्ध हो या ना भी हो, ये पंचशील के बारे में हर कोई जानते हैं, समझते हैं। अब ये पंचशील शील वो है जो अपने आचरण अच्छे बनाने के लिए, अपने वाणी परिशुद्ध करने के लिए पालन करते हैं। अब ये पंचशील में जो शील बोले तो जो अपने आचरण अच्छा रखने के लिए, जो अपनी वाणी अच्छा रखने के लिए, जो अच्छे अच्छे नियम अनुशासन पालन करते हैं, उसे शील कहते हैं। शील का मतलब पंचशीला, अष्टशीला, दशशीला पालन करना, अपने अपने कर्तव्य बखूबी निभाना, ये सब शील के रूप में समझते हैं। अच्छे अच्छे आचरण व्यवहार अनुशासन नियम पालन करना, वो तो शील हो ही गया। अपने शारीरिक कर्म शुद्ध करना, वाचिक कर्म शुद्ध करना, ये तो शील हो ही गया। विशेषतः बौद्ध जगत में शील बोले तो क्या है, तो हर कोई आसानी से बोलते हैं पंचशील है। विशेष समय में जो उपवास पालन करते हैं वो अष्टशील है। विशेषतः प्रवचित जीवन बिताते हुए जो पालन करते हैं वो दशशील है। ये सब शील है, सब समझते हैं। इनमें भी शील का अर्थ बहुत से उपासक उपासिकाएं को तो पंचशील ही समझते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है ये पंचशील ही शील है, मतलब शील पालन करना बोले तो पंचशील पालन करना। ये बिहार में जाने वाला हो या ना हो, शील प्रार्थना करने वाला हो या ना हो, शील पालन करना जानते हैं ना, शील पता है ना, तो हर कोई समझता है ये पंचशील जानते हैं ना, पंचशील पालन करते हैं ना। तो इसलिए ये शील के रूप में पंचशील को लोग जानते हैं, लोग अच्छे से पालन भी करते हैं। अब ये शील का परिचय, ये शील अपने शरीर और वाणी से होने वाले अकुशल कर्म को रोकने के लिए जो पालन किया जाने वाले अच्छे आचरण या अच्छे नियम को ही शील कहते हैं। ये शरीर से पाप ना हो,
ये वाणी से पाप ना हो, इसलिए अच्छे से अनुशासन में रहते हैं, संयमित रहते हैं, अच्छे नियम पालन करते हैं। और जो अच्छे नियम अनुशासन पालन करते हैं उसी को शील कहते हैं। बुरे पाप कर्म से दूरी रखने वाले अच्छे नियम, अच्छे आचरण को शील कहते हैं। हाँ, जो भी बुरे पाप कर्म की तरफ लेके जाने वाले हैं, ऐसे पाप से हमें खींच खींच के जो दूर रखे, पाप से दूर रखे, अकुशल से दूर रखे, ऐसे जो नियम है, ऐसे जो अनुशासन है, आचरण है, व्यवहार है, उसको शील कहते हैं। दुखमय संसार से अलग होने के लिए अच्छे आधार और सद्बीज शील है। ये जीवन दुखमय बनाने वाले, जीवन तकलीफों से परिपूर्ण करने वाले अनेक अनेक जो बातें हैं, अकुशल है, पाप है, उन चीज़ों से दूर रख के जीवन को हमेशा अच्छा बनाने वाले, जीवन को हमेशा मतलब सुगतिमय बनाने वाले ऐसे आचरण व्यवहार को यहाँ शील कहते हैं। शील एक तरह मनुष्य का ये सर समान है। ये सर खुद के, ये खुद में जो शील है, हर कोई सर पर बिठा देंगे, सम्मान देंगे, आदर करेंगे, अपना बना के रखेंगे। अगर आप शीलवान हैं, अगर आप शील अच्छे से पालन करते हैं, अगर आपका आचरण व्यवहार शुद्ध है, तो हर कोई आपको सर पर बिठा के रखेंगे, हर कोई आपको अपना बना के रखेंगे, हर कोई आपका रेस्पेक्ट करेंगे, दिल से, दिखावटी नहीं, दिल से आपको इज्जत करेंगे, सम्मान देंगे, आदर करेंगे, और हर कोई आपको अपना बना के रखेंगे, दूर होने नहीं देंगे, अपना बना के रखेंगे। बस शील होना चाहिए। शील इंसानों का सर समान है। जिस तरह ये शरीर में देख लीजिए, ये सर के बिना इमेजिन कीजिए आपका शरीर का क्या महत्व रहेगा। देखने का जो आँखें है सर पे ही है, खाने का मुंह है सर पे ही है, सुनने का जो कान है सर पे ही है, सूंघने का नाक है ये सर पे ही है, सोचने का दिमाग, बुद्धि सर पे ही है। देखा जाए तो ये सर शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सर नहीं रहा तो ये शरीर का कोई भी काम नहीं। ये सर का महत्व बहुत है। वही शील भी इंसानों के सर समान है। ऐसा नहीं कि शरीर में दूसरा अंग प्रत्यंग काम का नहीं, एक एक अंग प्रत्यंग काम का है। शरीर से, हाथ से लेके, उंगली से लेके, पैर से लेके, पैर के उंगली से लेके हर अंग प्रत्यंग काम का है। अगर दिल नहीं रहा तो इंसान मर जाता है। किडनी डैमेज हुआ तो कितना समस्या रहता है। हर अंग प्रत्यंग, शरीर के एक एक अंग महत्वपूर्ण है, हर महत्वपूर्ण है, परंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सर पे ही है। सर नहीं रहा तो शरीर रह के भी कोई काम का नहीं। इसी तरह हर अच्छे गुण धर्म का आधार है ये शील। शील के बिना इंसानों का कुछ भी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर हमें दुख मुक्त निर्वाण की तरफ भी जाना है तो यही शील चाहिए। अगर व्यवहारिक जीवन में सुख शांति पूर्वक जीना है तो भी सुख चाहिए। हर पल, हर क्षण, हमेशा ये शील चाहिए। ये आचरण व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में भी हम अच्छे से रह पाएंगे, सुख शांति पूर्वक रह पाएंगे, अच्छे से अच्छे जी पाएंगे, और आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ेंगे तो जल्द से जल्द दुखों से मुक्त भी हो पाएंगे, मार्ग फल भी प्राप्त कर पाएंगे। श्रोतापति फल, सकिदागामी फल, अनागामी फल, अनंत फल, ऐसे दुख मुक्ति का मार्ग फल भी प्राप्त कर पाएंगे।
इसलिए ये सील बहुत ही जरूरी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध सील के विषय में एक समय इस तरह भी उपदेश देते हैं, सीलेन सुगतिं यान्ति सीलेन भोग संपदा सीलेन निभृतिं यान्ति तस्मा शीलं विशोधये। सीलेन सुगतिं यन्ति, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये सील की वजह से ही प्राणियों को सुगति की तरफ लेके जाते हैं। जो जो सील पालन करते हैं, जो जो सीलवान बनते हैं, उन लोगों का जीवन सुगतिमय रहता है, बहुत सुख शांति से भरा हुआ रहता है। अभी भी शांत आनंद से जिएंगे, बीच में भी शांत आनंद से जी पाएंगे, अंत में भी शांति और आनंद से जी पाएंगे। इसलिए ये सील बहुत ही जरूरी है। जो जो व्यक्ति सील पालन करते हैं, यहाँ भी वहाँ भी, इधर भी उधर भी खूब सुखपूर्वक जी पाएंगे, सुगतिमय हो जाएंगे। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं सीलेन सुगतिं यन्ति, सील से सुगति की तरफ लेके जाता है। सीलेन भोग संपदा, ये सील से भोग संपदा प्राप्त होता है। अनेक जो व्यवहारिक जीवन में जीने के लिए अनेक हमें सामान चाहिए रहता है, अनेक भोग संपत्ति चाहिए रहता है, तो सील ये पालन करने की वजह से ऐसे अनेक अनेक भोग संपदा आराम से मिलता है। क्योंकि आचरण व्यवहार रहा तो आप किसी के नीचे काम करेंगे, खूब अच्छे से काम करेंगे, सब आपको पसंद करेंगे, आपको काम देना चाहेगा। अगर आप काम करवा रहे हैं तो काम करने वाले भी आपको देख देख के खूब अच्छे से काम करेंगे, हर कोई आपके नीचे काम करना चाहेंगे। और आप सील पालन करने से ईमानदार रहेंगे, विश्वासी रहेंगे, खूब मेहनती रहेंगे, तो हर कोई आपसे जुड़ के काम करने में खुश रहेंगे, काम करना चाहेंगे, काम करवाना चाहेंगे, आपसे हमेशा जीवन भर जुड़े रहेंगे। देखिए, आप किसी को ठगेंगे, एक बार ठग पाएंगे, किसी को झूठ बोल के अनेक तरह से उनको मतलब ठगेंगे तो एक बार दो बार ठग पाएंगे, जब उसको पता चला वो अपने आप अपने रास्ते से अलग हो जाएंगे। मगर आप ईमानदारी पूर्वक, विश्वासी पूर्वक अच्छे से अच्छे काम करेंगे तो जो कोई आपसे जुड़ेंगे जिंदगी भर जुड़ेंगे, जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। तो आपका ये धन संपत्ति आर्जन करने के लिए, आमदनी करने के लिए आसान होगा। जो धन संपत्ति है वो भी बढ़ोतरी होगा, अभिवृद्धि होगा। इसलिए ये सील पालन करने से भोग संपदा, ये भोग संपत्ति भी प्राप्त होता है, अनेक अनेक। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं सीलेन निभृतिं यन्ति, ये सील निर्वाण की तरफ लेके जाता है, दुख मुक्ति की तरफ लेके जाता है। याद रखना, केवल सील पालन करने मात्र से कोई दुख मुक्त नहीं होता, मगर सील पालन किए बिना भी कोई दुख मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए वो सभी अच्छे गुण धर्म का आधार सील है। अगर सील अच्छे से पालन करेंगे तो उसकी वजह से संयमित हो जाएंगे, वो गलत काम नहीं करेंगे, तो उससे एकाग्रता बढ़ेगा, समाधि बढ़ेगा, और समाधि बढ़ेंगे तो प्रज्ञा अभिवृद्धि होगा, अच्छे बुरे कुशल अकुशल का पहचान होगा, और प्रज्ञा से जितने भी क्लेश है उसको छेदन करते हुए नया क्लेश नहीं बनाएगा, पुराना क्लेश खत्म करेगा और निर्वाण की तरफ निरंतर नजदीक 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 पहुंचते जाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति सील पालन अच्छे से करते हैं वो निर्वाण के तरफ, दुख मुक्ति के तरफ भी निरंतर आगे बढ़ पाएंगे।
फिर तथागत बुद्ध कहते हैं तस्मा शीलं विशोधये, इसलिए ये शील को खूब अच्छे से विशुद्ध रूप से पालन करो। जो व्यक्ति अच्छे से शील पालन करेंगे उसको जीवन में जो चाहिए वो भोग संपत्ति भी प्राप्त होगा, जीवन सुगतिमय होगा, जीवन के बाद भी सुगतिमय होगा। और जो अच्छे से शील पालन करेंगे, परिशुद्ध रूप से विशुद्ध रूप से शील पालन करेंगे, वो दुख मुक्त निर्वाण के तरफ भी निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। देखिए शील कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए जीवन में शील पालन करना बहुत जरूरी है। हाँ, शील इंसान के सर समान, जिस तरह हम सर को बचा के रखते हैं उसी तरह ये शील को बचा के रखना है, शील को अच्छे से पालन करना है। हाँ, ये शरीर से वाणी से गलत अकुशल पाप ना हो, उससे बचने के लिए जो हम नियम पालन करते हैं उसे शील कहते हैं। जैसे हिंसा नहीं करेंगे, शील हो गया। चोरी नहीं करेंगे, शील हो गया। व्यभिचार नहीं करेंगे, शील हो गया। झूठ नहीं बोलेंगे, शील हो गया। दारू नशा पता सेवन नहीं करेंगे, शील हो गया। हाँ, इससे शरीर से होने वाले पाप से दूर रखेगा, वाणी से होने वाले पाप से दूर रखेगा। इसलिए ये शील हमेशा अच्छे से पालन करना है। शील पालन करने से जीवन में अनेक तरह के दुख तकलीफों से दूर हो पाएंगे, जीवन में सुख शांति प्राप्त कर पाएंगे। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। आइए हम थोड़ा सा ये शील पालन करने से क्या फायदा होता है, इसका गुण क्या है, इसके विषय में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। विशेषतः महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए ढेर सारे धम्म की बातें बताए, ढेर सारे उपदेश दिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए। तथागत बुद्ध ने जो जीवन भर उपदेश दिए, तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद उनके 500 अरहत भिक्षुओं ने धम्म और विनय के रूप में संग्रह किया, और वही बुद्ध वाणी धम्म और विनय को बाद में त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये सुत्त पिटक में 5 निकाय ग्रंथ है, विनय पिटक में 5 ग्रंथ है, अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ है। उसमें से ये सुत्त पिटक में जो 5 निकाय ग्रंथ है, जैसे दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय, उन 5 ग्रंथ में पहला ग्रंथ दीघ निकाय, तो दीघ निकाय में, और खुदक निकाय के एक ग्रंथ उदान। हाँ, ये दीघ निकाय ग्रंथ, ये उदान ग्रंथ में शील पालन करने से विशेषतः 5 गुण धम्म रहता है, 5 फायदाएं रहता है, ऐसा कहते हैं, ऐसा बुद्धवाणी वहाँ आते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में 5 शील पालन करते हैं उसके जीवन में इस तरह का 5 फायदाएं होता ही है, आता ही है। तो वो 5 फायदाएं क्या क्या है, हमें भी तो चाहिए ना वो 5 फायदाएं, हमें भी तो मिलना चाहिए ना जीवन में इस तरह का फायदा है। हाँ, तो अगर वो फायदा चाहिए तो हमें शील पालन करना है। तो शील पालन करने के लिए ये 5 फायदाएं क्या क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं शील पालन करने से क्या होगा। तो पहला गुण धम्मा, शीलवान व्यक्ति प्रमाद या बेहोश में ना पड़ने के कारण बहुत से धन संपत्ति प्राप्त होगा। जो धन है उसका भी विनाश होने की संभावना बहुत ही कम रहेगा। शील पालन करने वाला व्यक्ति अच्छे अनुशासन नियम में रहते हैं, हाँ, अच्छे गुण धर्म को पालन करते हैं, गलत
अकुशल पाप से दूर होते हैं। इसलिए शीलवान व्यक्ति प्रमादी नहीं रहता, अप्रमादी रहता है, होश रहता है, सजग सचेत रहता है, जिसकी वजह से जीवन में बेहोशी ना होने की वजह से, प्रमादी ना होने की वजह से वो खूब मेहनत कर पाएंगे, खूब परिश्रम कर पाएंगे और खूब सारा धन संपत्ति भी अर्जन कर पाएंगे, धन संपत्ति कमा पाएगा। और दूसरा, जो धन संपत्ति उसके पास है वो भी विनाश होने का चांस बहुत ही कम होगा। मतलब जो धन संपत्ति है वो उसका भी संरक्षण होगा और नया धन संपत्ति भी खूब कमा पाएंगे। हाँ, अगर कोई हिंसा करने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, दारू नशा पीने वाला, ऐसा गलत गलत काम करने वाला रहता तो वो धन संपत्ति भी नहीं कमा पाएंगे और जो धन संपत्ति है वो भी खर्चे कर करके विनाश हो जाएंगे। मगर ऐसे गलत काम वो करता ही नहीं, तो जो धन संपत्ति है वो तो खर्चा नहीं होगा, वो बचा रहेगा और अच्छे से परिश्रम मेहनत करने से नया धन संपत्ति भी खूब अर्जन होगा। इसलिए शील पालन करने वाले व्यक्ति को ये पहला फायदा होता है, धन संपत्ति अर्जन कर पाएंगे, जो धन संपत्ति है वो भी संरक्षण होगा। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं शील पालन करने से दूसरा फायदा ये होता है। क्या होता है? शील पालन करने वाले व्यक्ति की यश कीर्ति चारों ओर फैल जाएगा, सभी सम्मान भरी नजर से देखेगा। जो व्यक्ति शील पालन करता है ना, उसके यश कीर्ति या प्रशंसा चारों ओर फैल जाएगा, सब लोग उसको सम्मान के नजर से देखेगा। सब लोग, अरे अमुक व्यक्ति कितना शीलवान है, वो बहुत ही गुणवान है। सब लोग उसको आदर की नजर से, इज्जत से देखेगा और उसका यश कीर्ति प्रशंसा भी सब तरफ फैल जाएगा। इसलिए कहते भी है ये धूप अगरबत्ती फूल का सुगंध वहाँ जा सकता है जहाँ जहाँ हवा पहुँचता है, मगर शील रूपी सुगंध जहाँ हवा पहुँचता है वहाँ भी पहुँच सकता है, जहाँ हवा नहीं पहुँचता वहाँ भी पहुँच सकता है। शीलवान व्यक्ति की प्रशंसा हर जगह होता है, शीलवान व्यक्ति की इज्जत हर जगह होता है, हर कोई उसको आदर सम्मान के नज़र से देखते हैं। इसलिए ये शील पालन करने की दूसरा फायदा हो गया। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध शील पालन करने की तीसरा फायदा बताते हैं। तथागत बुद्ध बताते जिस कोई भी सभा में जाए निर्भीक और निसंकोच रूप से जा पाएगा, मन में किसी प्रकार के डर और त्रास नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग ये सभा समारोह में जाते समय एक तरह से डर होता है, मैं कुछ बोलूँगा लोग कुछ मुझे न बोल दे, मैं कुछ समझाऊँगा लोग मुझे ही समझा के न भेज दे, मैं ये बोलूँगा तो लोग मेरे ही चरित्र पे कुछ उंगली तो ना ही करेगा, मैं ये बोलूँगा मेरी सीक्रेट बातें तो गुप्त बातें तो लोग वहाँ पे उछाल के नहीं बैठेगा। अनेक डर त्रास रहता है जो शील पालन नहीं करते। मगर शील पालन करने वाले व्यक्ति निसंकोच होके, निर्भीक होके वहाँ सभा समारोह में भी जाएगा, जो बोलना है वो भी अच्छे से बोलेगा, अच्छे से रखेगा और किसी से डर त्रास भी नहीं रहेगा। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ कहेगा, उसका भी कोई डर त्रास नहीं रहेगा। निसंकोच होके जो बोलना है बोलेगा, जो बात रखना है रखेगा और लोग उस बात को अच्छे से सुनेंगे भी और अच्छे से उसको ध्यान में भी रखेगा, क्योंकि वो शीलवान है ना, शील पालन करने वाले व्यक्ति की बात सुनेगा ना। इसलिए तथागत बुद्ध भी कहते हैं हम किसी को उपदेश दे रहे हैं
तो ऐसे गुण धर्म हम में भी होना चाहिए। किसी को दान के विषय में बोल रहे हैं तो दान देने की आदत हम में है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। किसी को शील पालन करने की बातें बोल रहे हैं तो ऐसा शील पालन हम भी करते हैं नहीं करते, वो भी देखना जरूरी है। किसी को ध्यान भावना करने की सलाह मशवरा देते हैं तो हम भी ध्यान भावना करते हैं नहीं करते, ये देखना जरूरी है। अगर हम अच्छे गुण धर्म पालन करके लोगों को बताएंगे तो लोग भी वो गुण धर्म अच्छे से ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे, पालन करेंगे। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जो शील पालन करने वाला व्यक्ति है उसके मन में किसी के प्रति डर त्रास नहीं होगा, हर सभा समारोह में निर्भीक होके अपनी बातें रखेगा, अच्छे से रखेगा। यह तीसरा गुण धर्म हो गया। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध चौथे गुण धर्म भी बताते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं शील पालन करने वाले व्यक्ति, जो शीलवान व्यक्ति है वो बेहोशी में नहीं मरेगा, अप्रमादी या होश पूर्वक ही प्राण त्याग करेगा। वैसे ये मरण सैया चिंतनीय हो, मरण समय कैसा होगा किसी को पता नहीं, किस तरह से मरेगा ये किसी को पता नहीं। कोई तरफ तरफ के मर जाता है, कोई एकदम बेहोश में मर जाता है, कोई एकदम बड़बड़ा के क्या क्या बोलते बोलते मर जाते, और कोई शांति से आराम से मरता है, होश पूर्वक मरता है, स्मृति रख के मरता है, मेरा ये प्राण जा रहा है, ऐसा होश पूर्वक मरता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति अच्छे से शील को पालन करता है वो बेहोश में कभी नहीं मरेगा, प्रमादी होके कभी नहीं मरेगा, चिल्ला चिल्ला के कभी नहीं मरेगा। एकदम ऐसे बेहोश हो गया, ऐसे ही वो चला गया, ऐसा नहीं होगा। जो शील पालन करते हैं वो शांति से देखते देखते मरेगा, देखते देखते प्राण छोड़ेगा, कोई तकलीफ नहीं होता, कोई अशांति नहीं होता, आराम से अपना प्राण छोड़ देगा, क्योंकि उसको अच्छे से पता रहता है ये जीवन का सत्य है मृत्यु, मृत्यु से ही ये जीवन खत्म होने वाला है, ये पता है। और शील पालन करने वाला व्यक्ति का तो प्रमोशन होगा और अच्छे जगह पे जाएगा, तो वो क्यों पश्चाताप करके बैठेगा, वो क्यों तड़प के बैठेगा, वो क्यों दुखी हो के बैठेगा। इसलिए जो अच्छे से शील पालन करते वो कभी भी बेहोशी में प्रमादी होके चिल्ला चिल्ला के घबरा के मर गए ऐसा नहीं होता, शांति से होश पूर्वक आराम से अपना प्राण छोड़ देगा। ये भी शील पालन करने का गुणधर्म है, फायदा है। मतलब मरण शांति से होगा, सुकून से होगा। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं शील पालन करने का पांचवा गुणधर्म या पांचवा फायदा इस तरह है, शीलवान व्यक्ति मरने के बाद भी सुगति को जाएगा, दुर्गति में उत्पन्न होकर दुख कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति शीलवान है, जो व्यक्ति अच्छे से अच्छे शील को पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति यहाँ भी सुख शांति पूर्वक जिएगा और वहाँ भी सुख शांति पूर्वक जिएगा। इधर भी आराम से जिएगा, उधर भी आराम से जिएगा। इधर भी सुगतिमय जीवन होगा, उधर भी सुगतिमय जीवन होगा। जीवन भर तक खूब शांति से जिएगा, जीवन के बाद भी सुगतिमय जीवन प्राप्त होगा, मतलब सुगति प्राप्त होगा। दुर्गति में गया, नरक प्रेत तिर्यक असुर, ये जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग ऐसे जगह पे जाके खूब दुख कष्ट भुगतना पड़ा, ऐसा नहीं होता। दुर्गति में पतन नहीं होता, क्योंकि शील पालन किया है ना, पुण्य किया है ना, धर्म किया है ना, इसलिए वो सुगति में ही जाएगा, सुख शांतमय जीवन जीने के लिए ही जाएगा, दुर्गति में नहीं जाता। यहाँ
हर कोई सुगति जाना चाहते हैं, दुर्गति कोई नहीं जाना चाहते। हर कोई जीवन में सुख शांति चाहते हैं, दुख शांति कोई नहीं चाहता। इसलिए अगर ऐसा हो या ऐसा संभव करना है तो हमें शील को अच्छे से पालन करना है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में जो व्यक्ति अच्छे से शील पालन करेंगे वो व्यक्ति, ऐसे शीलवान व्यक्ति मरण के बाद भी सुगति प्राप्त कर लेगा, सुख शांति प्राप्त कर लेगा। दुर्गति में पतन हो गया, दुख कष्ट भोगना पड़ा, ऐसा नहीं होता। तो इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध 5 फायदाएं, 5 गुण धर्म बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति जीवन में शील पालन करते हैं तो इस तरह का फायदा जीवन में आना ही है। अब बताइए, हमें इस तरह का फायदा चाहिए कि नहीं? हमें आराम से सुखपूर्वक जीना है कि नहीं? निर्भीक हो के कोई भी सभा समारोह में अपनी बातें रखना है कि नहीं? हर तरफ अपना इस कीर्ति प्रशंसा फैले, ये चाहते हैं कि नहीं? या हर कोई ऐसा बेईमान है, ऐसे गलत है, ऐसा निंदा चर्चा हो, ऐसा चाहते हैं क्या? नहीं ना। हम होश पूर्वक सुकून से शांति से मरना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, मरने के बाद भी सुगति चाहते हैं कि नहीं? अगर हाँ तो हमें शील पालन करना है, शील अच्छे से पालन करना है। जो व्यक्ति अच्छे से शील पालन करेगा उसके जीवन में इस तरह का फायदाएं होना ही है, इस तरह का गुणधर्म आता ही है, होता ही है। और ये स्वयं तथागत बुद्ध कहते हैं, ये तथागत बुद्ध की वाणी है। और ये बुद्ध वाणी संग्रहित त्रिपिटक ग्रंथ के दीघ निकाय और उदान ग्रंथ में भी उल्लेख हुआ है। इसलिए हम भी जीवन में खूब अच्छे से शील पालन कर सके और शील पालन से होने वाले जो फायदाएं हैं, गुणधर्म है, वो भी प्राप्त कर सके और जीवन खूब सुख शांतमय बना सके, यही कामना करते हैं। फिर एक बार हम भी जीवन में शील को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके और अच्छे से व्यवहार में पालन कर सके। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग शांति से हाथ जोड़ते हुए आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। सवेतेयो विवाजान्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेचतु सबे पुरन्तु चित्तसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति
इमिनाते समीचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो सुखी हो सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।